ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक क्यों रशिया जा रहे एनएसए अजीत डोभाल? क्या ब्रह्मोस लाने रशिया जा रहे हैं एनएसए अजीत डोभाल? अंडमान सागर के ऊपर जारी हुआ नोटम, भारत करेगा मिसाइल टेस्ट, खौफ में पाकिस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल रशिया की यात्रा पर इसी महीने रवाना होंगे। ऐसे में इस यात्रा को लेकर के कई सारी अटकलें लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एनएसए की ये रूसी यात्रा, इसको लेकर के कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या एनएसए अजीत डोभाल रशिया के पास इसलिए जा रहे हैं ताकि वो ब्रह्मोस की अगली खेप ले सके? और इस खबर से पाकिस्तान में पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर और जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया था, उसके बाद जो ब्रह्मोस की ताकत है वो पूरी दुनिया ने देखी थी कि कैसे ब्रह्मोस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत की सुरक्षा कवच के रूप में भारत के नागरिकों की रक्षा की और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। ऐसे में जिस तरीके से एनएसए अजीत डोभाल रशिया जा रहे हैं इसी महीने पर, तो कहा जा रहा है कि जो रूस के साथ ब्रह्मोस की खेप बची हुई है उसको लेकर के भी भारत बातचीत कर सकता है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि भारत ने अंडमान सागर के ऊपर एक स्पेशल स्पेस में एयर स्पेस बंद करने की घोषणा करते हुए नोटम जारी कर दिया है। ये नोटम 23 और 24 मई की सुबह 7 बजे से 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। ये क्षेत्र लगभग 500 किलोमीटर लंबा है और सभी ऊंचाई स्तरों पर नागरिक विमानों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। अब इसको लेकर के कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर भारत एक बार फिर से मिसाइल या फिर हथियार प्रणाली की टेस्टिंग कर सकती है। अब इस खबर के सामने आने से पाकिस्तान पूरी तरीके से खौफ में है, क्योंकि आपको याद दिला दें कि हाल ही के वर्षों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत द्वारा कई महत्वपूर्ण मिसाइल परीक्षण किए गए हैं, जिनके लिए नोटम जो है वो जारी किया गया था। बात अगर हम जनवरी 2025 यानी कि हाल ही की करें तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सल्वो मोड में परीक्षण किया गया था। इसके अलावा अप्रैल 2024 को भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इसके अलावा मार्च 2022 में भी ब्रह्मोस मिसाइल का विस्तारित रेंज संस्करण का परीक्षण किया गया था। अब एक बार फिर से भारत सरकार की ओर से अंडमान सागर पर नोटम जारी किया गया है, तो इसको लेकर के यही कहा जा रहा है कि भारत एक बार फिर से अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा है और ऐसे में मिसाइल टेस्ट की संभावना है, जिसके बाद से ही पाकिस्तान में पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान ने यह देखा है कि भारत शक्तियों के मामले में कितना ज्यादा पाकिस्तान से आगे है। और यही नहीं, भारत का जो निशाना है वो सटीक निशाना होता है। जिस तरीके से 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, पाकिस्तान में घुस करके उनके 11 एयरबेसेस को तबाह किए हैं, उसके बाद से पाकिस्तान पूरी तरीके से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। इस बीच खबर का ये आना कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो है वो इसी महीने रूस की अहम यात्रा पर जाने वाले हैं, ये पाकिस्तान की टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। बता दें कि अजीत डोभाल वहां पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बाकी बचे बेड़े की जल्द आपूर्ति को लेकर के रूस के उच्च अधिकारियों से वार्ता करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई को नाकाम करने में ये मिसाइल रक्षा कवच प्रणाली भारत के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुई थी। सूत्रों का कहना है कि भारत डिफेंस सिस्टम की नई खेप का ऑर्डर भी दे सकता है। डोभाल मॉस्को में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के 13वें सम्मेलन में शिरकत भी करेंगे। ये सम्मेलन 27 से 29 मई के बीच मॉस्को में होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की कोशिश है कि रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण उसके हथियारों और कल पुर्जों की आपूर्ति और मरम्मत का काम प्रभावित ना हो पाए। भारत को अभी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 2 खेप और मिलनी बाकी है। साथ ही परमाणु चालित पनडुब्बी भी रूस से जल्द हासिल करनी है। भारत 21,000 करोड़ में इसे 10 साल के लिए लीज पर ले रहा है। बता दें कि भारत ने रशिया से 4 क्रिवाग 3 श्रेणी के 4 युद्धपोतों की खरीद का समझौता भी कर रखा है। इसमें 2 रशिया से आएंगी और बाकी 2 का गोवा शिपयार्ड में निर्माण होना है। बता दें कि भारत और रशिया के बीच S-400 को लेकर के बातचीत साल 2015 में शुरू हुई। उस समय नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में थी। देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर थे और डील को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की निगरानी में प्राथमिकता दी गई। भारत ने 2018 में रशिया के साथ इस सिस्टम की 5 यूनिट खरीदने का समझौता किया। इस दौरान अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगा
लगाने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन भारत ने रणनीतिक मजबूती को प्राथमिकता दी और रशिया से यह सौदा सफल किया। भारत ने अमेरिका के दबाव को दरकिनार करते हुए रूस से 40,000 करोड़ रुपए में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का समझौता किया। ये प्रणाली दुश्मन देश की किसी बम, लड़ाकू विमान, मिसाइल या ड्रोन को 380 किलोमीटर की रेंज में हवा में भी मार गिरा सकता है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्कों को देखते हुए भारत के लिए यह बेहद अहम रक्षा सौदा है। आपको याद दिला दें कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तो उस वक्त भी रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी और इस आतंकी हमले को पूरी तरीके से निंदनीय बताया, न्याय की बात कही और यह भी कहा कि आतंक की लड़ाई के खिलाफ भारत के साथ रशिया पूरी तरीके से खड़ा है। इस बीच आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है अब उसका निर्माण भारत में भी होगा और बाकायदा यहां पर एक सेंटर भी खोला गया है जिनमें रूस और भारत एक साथ मिलकर के इस मिसाइल को डेवलप करेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि तमाम देशों से अभी से ही ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं। इसमें फिलीपींस भी है जिससे 2022 में ही सौदा हो चुका था। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव ने कहा है, सुनिए उनका ये बयान। जी, भारत के जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस में अनेक राष्ट्रों ने अभिरुचि दिखाई है, जिसमें कि सिंगापुर, ब्राजील, सऊदी अरबिया जैसे राष्ट्र शामिल हैं। भारत ने पहले ही फिलीपींस के साथ एक ब्रह्मोस को लेकर के एक करार किया था और फिलीपींस को भारत के द्वारा ब्रह्मोस की एक जो खेप है वो पहुंचाई भी जा चुकी है। और ब्रह्मोस मिसाइल ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई को करने में एक शानदार प्रदर्शन किया है, अपने बड़े पराक्रम को दिखाया है, ऐसे में इस ब्रह्मोस मिसाइल में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अनेक राष्ट्रों की जो अभिरुचि है वो और अधिक बढ़ गई है। और ये निसंदेह भारत इन राष्ट्रों को, जो कि भारत के मित्र राष्ट्र हैं, उनको ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को प्रोवाइड कराएगा। और भारत और रशिया के ज्वाइंट कोलैबोरेशन से ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो विकसित की गई है और जाहिर है कि इसका निर्यात करके भी भारत को बड़े मात्रा में एक धनार्जन भी हो रहा है और इससे भारत का जो डिफेंस ट्रेड है वो बढ़ रहा है। तो भारत आज मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन के साथ कार्य कर रहा है। भारत अपने रक्षा के उपकरणों को अपने स्वयं के लिए तो इस्तेमाल करता ही है, साथ ही साथ अपने मित्र राष्ट्रों को भी इन वेपन्स को निर्यात करके भारत डिफेंस ट्रेड के संदर्भ में भी एक महाशक्ति बनकर के उभरा है। और आने वाले समय में भारत का लक्ष्य इस पूरे डिफेंस ट्रेड के आंकड़े को 50,000 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है, जो कि वर्तमान समय में लगभग 25,000 करोड़ तक की इसकी मात्रा है। तो ये कुल मिलाकर अगर देखें तो भारत का रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करने का जो विजन है वो भारत तेजी से हासिल कर रहा है। और मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन के साथ भारत मित्र राष्ट्रों के लिए भी ये वेपन सिस्टम प्रोवाइड करा रहा है और इससे भारत की जो छवि है एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भी सशक्त और मजबूत हो रही है। सर और आ रही है कि ये भी कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत किसी अन्य देश को चाह के भी नहीं दे सकता। हालांकि इस बात से नहीं मुकर सकते हैं कि रूस के साथ जिस हिसाब से पार्टनरशिप है उसमें क्या रूस की परमिशन भी लेनी पड़ेगी? जी, ये जो ब्रह्मोस की जो भी निर्यात भारत करेगा उसमें रशिया के साथ भी एक सहमति निसंदेह होनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मोस के निर्माण में रशिया और भारत ने संयुक्त रूप से इसे विकसित किया है। भारत की इसमें हिस्सेदारी 50% से थोड़ी ज्यादा है और रशिया की लगभग 49% की है। तो ऐसे में रशिया के साथ सहमति का होना नितांत आवश्यक है। लेकिन रशिया भारत का एक मित्र राष्ट्र है। रशिया भी इस डिफेंस ट्रेड के माध्यम से और ब्रह्मोस मिसाइल की निर्यात के माध्यम से उसे भी बड़ा लाभ होता है। और रशिया भी जाहिर है कि जो भारत के और रशिया के मित्र राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों को ब्रह्मोस की मिसाइल प्रोवाइड करा करके अपने लिए जाहिर है कि धनार्जन भी ये राष्ट्र करेंगे और उन राष्ट्रों को जिनको की ऐसी मिसाइल्स की आवश्यकता है उनके लिए एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भी भूमिका भारत और रशिया निभाएंगे। लेकिन ये स्पष्ट है कि जो भी ब्रह्मोस को लेकर के डील्स की जाती हैं उसमें भारत और रशिया दोनों की सहमति होना आवश्यक है और तभी जाकर के ब्रह्मोस की मिसाइल्स को किसी मित्र राष्ट्र को किसी तीसरे राष्ट्र को निर्यात किया जा सकता है।
फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।